And welcome guys to your own study channel SD Edu Adda. In last two chapters we have studied about what is planning and organizing. Now our turn is for staffing. Our next chapter is staffing. स्टाफिंग के क्या फीचर्स हैं, स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग द जॉब एट राइट टाइम. हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रॉ मटेरियल और प्लानिंग से या बिल्डिंग से काम नहीं चलता. उस काम को व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वर्कर्स द्वारा किया जाता है. इस वर्कर्स को ही हम स्टाफ कहते हैं. तो इट मीन्स राइट फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. उसके पास राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो राइट टाइम पे राइट जॉब कर सके. उसके बाद फीचर्स, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टाफिंग की. फीचर्स ऑफ स्टाफिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इसमें भी है. लाइक फर्स्ट परवेसिव, इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. चाहे टॉप लेवल ले लीजिए, मीडियम लेवल ले लीजिए या लोअर लेवल ले लीजिए, हर जगह व्यक्ति ही वर्क करते हैं, स्टाफ ही वर्क करता है. तो वी कैन से दैट इट इज परफॉर्म्ड, इट इज परवेसिव. स्टाफिंग इज ए परवेसिव, it is performed at all the levels of management. अब कंटिन्यूस जब तक बिजनेस चलेगा, फॉर द ग्रोथ, फॉर द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें जब व्यक्ति काम करेंगे, रिजल्ट देंगे, आउटपुट निकालेंगे, उसी से तो हमारी डिजायर्ड प्रॉफिट हमें मिलेगा. और जब डिजायर्ड प्रॉफिट होगा तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी. तो फॉर द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये हम मानते हैं कि स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, तब तक हमारी स्टाफिंग चलेगी. अब आ जाता है इंट्रीगल पार्ट. तो वर्ड इंट्रीगल मीन्स अभिन्न हिस्सा. अब ये देखिए आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर स्टाफिंग के नहीं चल सकती. कोई भी बिजनेस बगैर स्टाफ के नहीं चल सकता. हम ड्रीम में भी नहीं सोच सकते कि बगैर व्यक्तियों के कोई बिजनेस चल पाएगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा. तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी है, ये फीचर भी है स्टाफिंग का. स्टाफिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट बिकॉज नो बिजनेस कैन एक्सिस्ट विदाउट एम्प्लॉइज. फिर डील्स विद द पीपल. स्टाफिंग इज कंसर्न विद द पीपल एट वर्क. जो व्यक्ति वर्क कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड होती है. उसी जब स्टाफ की हम बात कर रहे हैं तो स्टाफिंग भी उसी से रिलेटेड है. इट इज कंसर्न विद द पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप. उन व्यक्तियों की जो वहां पर वर्क कर रहे हैं उनकी कैसी रिलेशनशिप्स हैं, वो क्या वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके वर्क पे ही हमारा डिजायर्ड गोल में फिक्स रहता है कि अगर वो वर्क अच्छा करेंगे, आपस में यूनिटी की तरह साथ वर्क करेंगे और प्रॉपरली वर्क करेंगे, तभी हमारा डिजायर्ड गोल प्रॉफिट हमें मिल पाएगा. Staffing has a wide scope. Last feature है, it's a staffing has a wide scope because it includes a series of activities. एक staffing में एक series of activities होती है, like recruitment, selection, placement, training, etc. कई तरीके के काम होते हैं और जो स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं. तो staffing it includes series of activities like recruitment, selection, placement and training, etc. अब बात हम करते हैं इंपॉर्टेंस की. जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टाफिंग का है वो है फिलिंग जॉब्स विद द कॉम्पिटेंट पर्सनल. स्टाफिंग हेल्प्स इन फिलिंग जॉब्स विद द कॉम्पिटेंट पर्सनल. जब हमें व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जिस काम को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, तो हम वही क्षेत्र का कॉम्पिटेंट पर्सनल सिलेक्ट करते हैं और उसकी पोस्टिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करा देते हैं. तो इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के वर्क्स होते हैं. सपोज करिए कोई वर्कर छोड़ जाता है, तो जो अगर सपोज करिए एक मशीन ऑपरेटर छोड़ जाता है, तो हम वही व्यक्ति की तलाश करेंगे जो मशीन चला सकता हो, वो उस कार्य में उसके पास ऐसी मशीन चलाने की स्किल हो, वो उस कार्य में दक्ष हो. तो इट हेल्प्स इन फिलिंग द जॉब्स विद द कॉम्पिटेंट पर्सनल. सेकेंड पॉइंट है बेटर परफॉर्मेंस. अब
स्टाफिंग की हेल्प से बेटर परफॉर्मेंस डन बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑफ द राइट जॉब। जब राइट पर्सन, राइट व्यक्ति राइट जगह पे वर्क करेगा तो वो रिजल्ट भी अच्छा निकालेगा। ये बात मान के आप चलिए। अगर अकाउंट्स वाले से कहा जाए कि आप फिजिक्स पढ़ा लो और फिजिक्स वाले से कहा जाए कि आप अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज पढ़ा लो, तो वो क्या पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट करते हैं, तभी हमारा डिजायर्ड गोल, जो हमारा प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमें अचीव हो पाता है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फॉर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ इट एंश्योर्स, स्टाफिंग एंश्योर्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ बाय सक्सेसिव प्लानिंग फॉर द मैनेजर्स। अब वर्कर्स वहां पर वर्क कर रहे हैं, अपने सजेशंस भी देते हैं और इससे सजेशंस भी देते हैं और वर्कआउट करते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्कआउट जब करते हैं तो हमारा डिजायर्ड गोल हमारा अचीव हो जाता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ बिकॉज इट एंश्योर्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ बाय सक्सेसिव प्लानिंग। कंटिन्यूस प्लानिंग करते रहते हैं कि इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है, फॉर ग्रोथ बाय सक्सेसिव प्लानिंग फॉर द मैनेजर्स। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि प्रॉपरली जो वर्क फोर्स वहां वर्क कर रही है उससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हैं। उसका रीजन भी ये है कि हम जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके पास राइट क्वालिफिकेशन होती है, जो जिस कार्य में दक्ष होता है उसे ही हम सिलेक्ट करते हैं। तो उससे वो वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करते हैं। जब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करते हैं तो हमारा जो मेन प्रॉफिट जनरेट होना होता है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है और हमारा मेन जो डिजायर्ड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज प्रॉफिट, वो हमें अचीव हो पाता है। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल। स्टाफिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल। जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखेंगे, वो राइट आउटपुट निकालेगा, तो उसको हम फेयर रिवार्ड देंगे। जो उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प की है या वर्क किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए उसने जो भी वर्क किया है, तो उसके लिए उसको फेयर रिवार्ड तो मिलना चाहिए। अगर उसको फेयर रिवार्ड मिलेगा तो उसका मोरल हाई हो जाएगा, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा और जब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा वो और अच्छी तरीके से वर्क करेगा, वो और अपनी क्रिएटिविटी के साथ वर्क करेगा और हमारा डिजायर्ड गोल प्रॉफिट हमें अचीव करा सकेगा। सो गाइज, दिस इज अवर स्टाफिंग टॉपिक, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग के क्या प्रोसेस है, स्टाफिंग किस तरीके से होता है। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।